क्वेश्चन कहता है कि 2a इक्वल टू 3b, 3b इक्वल टू 4c, देन a रेशो b रेशो c विल बी, क्या होगा? ये इसके ऑप्शन है। तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, जो ये कोफिशिएंट हमें दिए गए हैं ना, इनका एलसीएम निकालो। 2 3 4, 2 3 4, इनका एलसीएम क्या होगा? 12। 12 को इस 2 से डिवाइड करो, 12 को 3 से डिवाइड करो और 12 को 4 से डिवाइड करो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 6 रेशो 4 रेशो 3 मेरा क्या आ गया? A रेशो B रेशो C, ऑप्शन नंबर 3। इफ x रेशो y इक्वल टू y रेशो z, देन x स्क्वेयर रेशो y स्क्वेयर विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हम लिखते हैं ये x रेशो y को फ्रैक्शन में x अपॉन वाई इक्वल टू y अपॉन में z। अब इन्हें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y को y से किया y स्क्वेयर, x को z से किया x z, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई? y स्क्वेयर की। इसने मुझसे बोला कि इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वेयर ऐसे ही रहने दो, वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या है? एक्स जेड। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये कट गया, दो में से एक एक्स कट गया, तो यहाँ बचा एक्स, ये एक्स कट चुका है और ये बचा जेड, तो इसकी वैल्यू है एक्स रेशो जेड। क्वेश्चन है कि 30% ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए का 30%, परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिखा, इक्वल टू 18% ऑफ बी प्लस में ए। अब इसका परसेंटेज हटा के मैंने नीचे 100 लिख दिया। तो कह रहा है कि ए रेशो बी क्या होगी? 100 से 100 कट, अब ये जो 13 18 ये भी कट हो रहा है, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 5 को बी से इंटू करो 5b, माइनस 5 को ए से करो 5a, इक्वल 3 को बी से करो 3b, 3 को ए से करो 3a। बी वालों को इकट्ठा कर लो, अब ए वाले को अलग से इकट्ठा कर लो, ये प्लस है तो माइनस, ये है 3a, ये माइनस है तो इधर प्लस, तो 5 में से 3 गया 2b, 3 और 5 8a। मुझे तो a रेशो b चाहिए ना, तो ये b है, इनटू में ये है तो इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, ये 8 है और ये इनटू में था इस तरफ आ गया, डिवाइड हो गया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4/1। तो मुझे तो a रेशो b चाहिए था, a की वैल्यू थी 1 और b की वैल्यू मेरी थी 4। क्वेश्चन है कि a का जो 60% है, परसेंट हटा के नीचे 100 लगता है, इंटू a, और 3/4 ऑफ b, ये आपस में इक्वल हैं और मुझे a रेशो b फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? काटो इसे, ये देखो a इधर रहने दो, b इंटू में था, यहाँ डिवाइड हो गया, 3/4 इधर ही है। अब ये जो 60/100 है, ये इधर जाके क्या हो गया? उल्टा हो गया, 400 ये हो गया 60। ठीक है, 4 से आप काटो, 25 पे गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा ये 20, 5 5 जा 20, 5 4 जा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो क्या बना? 5/4। तो मेरा रेशियो बन गया 5/4। आप इसे काट भी सकते थे, यहाँ पे ऐसे है ना, ये 60 100, a 3/4 इंटू बी, आपस में ही काट लो पहले, 0 से 0 कट गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये बन गया भाई 3/5 इंटू ए, ये बन गया 3/4 इंटू बी, ये 3 से 3 भी कट रहा है। अब a के नीचे यहाँ मैंने b कर लिया, यहाँ तो बच गया था ये 1/4, अब ये नंबर 1/5 वहाँ जाकर क्या हो गया? 5/1, तो ये भी तो वही आया ना, 5/4। देखो 5/4 ही आया। x रेशो वाई इक्वल टू 7/3 है, तो इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। तो मैंने मान लिया x मेरा 7a है और y मेरा क्या है? 3a है। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 7a, y की वैल्यू हो गई 3a। क्यों? क्योंकि x रेशो y रेशो क्या है? 7/3 है। अब यही वैल्यू मुझे इसमें पुट कर देनी है, x की वैल्यू 7a इंटू वाई की वैल्यू 3a प्लस वाई स्क्वेयर, यानी कि 3a का
स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर यानी कि 7a का माइनस वाई 3a का स्क्वायर, 7 3 जा 21, ए को ए से करोगे ए स्क्वायर, 3a का स्क्वायर कितना होता है 9a स्क्वायर, 7a का स्क्वायर 49a स्क्वायर और 3a का स्क्वायर और 49 में से 9 गया 40 का ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट, 0 से 0 कट, क्या बच गया 3/4, जिसको हम लिखेंगे 3:4। देखिए ये क्वेश्चन जो ना दिखने में जितना अटपटा लग रहा है इतना ही इजी है। वैसे तो ये हाफ सेकंड भी नहीं लेगा, जब मैं आपको बता दूंगी कि इसकी ट्रिक क्या है, हाफ सेकंड भी नहीं लेगा ये क्वेश्चन, और वैसे आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम ले लेगा। तो सॉल्यूशन क्या कहता है कि a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f कितना हो गया 1/2। ये सभी के सभी, जैसे ये a b, ये है c और d और ये है e/f, कितने के इक्वल है 1/2 के। कह रहा है कि ये जो 3a 5c और 7e है इसका रेशियो हटा के 3b और 5d एंड 7f है, ये किसके इक्वल होगा। तो देखो ये जो हमारे नंबर है ना a c e b d f, जब इनके कोफिशिएंट बिल्कुल सेम हो तो रेशियो, जो इनका रेशियो है ना वही रेशियो हो जाएगा। जैसे a का रेशियो 3 है, इसमें b का रेशियो 3 है, c का 5 है, इसमें d का 5 है, e का कोफिशिएंट इसमें 7 है, f का कोफिशिएंट इसमें 7 है, यानी कि इन तीनों के जो कोफिशिएंट है a c और e सेम है 3 5 7, इसमें भी 3 5 7। जब कोफिशिएंट सेम हो जाए तो जो ये वाला रेशियो है ना वही रेशियो इनका होगा 1/2। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये जो मुझे गिवन है ना a/b c/d e f ये, और जब इनके कोफिशिएंट a c e d e f इनके जब कोफिशिएंट सेम होंगे तो जो रेशियो इनका है वही रेशियो इनका हो जाएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन करा है बिल्कुल सेम वैसे ही है। a/b c/d और e/f 1/2 के इक्वल है, a/b c/d और e/f इक्वल टू 1/2 के इक्वल है। देन इनका रेशियो किसके इक्वल होगा, ये PA QC एंड RE अपॉन में PB QD और RF, ये किसके इक्वल होगा। तो मैंने बताया था ये जो नंबर A B C D E F इनके कोफिशिएंट अगर सेम है तो जो ये रेशियो है वही रेशियो इनका हो जाएगा। अब A का रेशियो क्या है इसमें P, B का रेशियो सॉरी A का कोफिशिएंट क्या है P, B का कोफिशिएंट क्या है P सेम है, C का कोफिशिएंट Q, D का कोफिशिएंट भी Q है, E का कोफिशिएंट R है और इसमें F का कोफिशिएंट R सेम है ना कोफिशिएंट। तो इस वजह से जो इनका ये रेशियो है यही इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशियो है 1/2। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 2 की वैल्यू 1.5 एंड 2 की वैल्यू 0.5 पावर। अब इसका रेशियो फाइंड करके बताओ। तो कैसे करेंगे, ये रेशियो में इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अपॉन में लिख लिया मैंने, पॉइंट हटाया 10, इसमें पॉइंट हटाया 10। आपको याद होगा कि a की वैल्यू जैसे m है और a की पावर m है और a की पावर इसमें n है, और जब ये डिवाइड में होते हैं ना तो इनकी जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है। बिल्कुल पता होगा, 8th क्लास में ही बता दिया जाता है। तो ऐसे ही इनका जो ये बेस है सेम है और ये इनकी पावर है और ये डिवाइड में है, तो क्या होंगी इनकी पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। 15/10 माइनस 5/10, 15 में से 5 गए 10 और ये नीचे 10 था, 10 से 10 कट गया तो 2 की पावर मेरी 1, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगाओ, 2:1, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ ये इज़ द सेम एज, ये है 4 3.5 और ये है 2 5। इनका बेस में सेम कर सकती हूँ क्योंकि 4 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 2 ब्रैकेट के बाहर 3.5, ये 2 की पावर 5, 3.5 को 2 से इंटू करोगे तो 7.0, एक तरीके से 2 की पावर 7 हो गई, इसमें 2 की पावर 5 है। ठीक है,
अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ फ्रैक्शन में, जब बेस सेम हो और वो डिवाइड में हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, -7 - 5, तो 2 की पावर क्या आ गई 2, जो कि है 4। तो मेरा 4, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा लो, 4:1 इसका आंसर है। ठीक है, कहते हैं कि इफ a/b = 2/3, b/c = 4/5, देन a+b b+c की वैल्यू फाइंड करो। तो ये a/b जो है ये मेरा a/b है 2:3, और ये जो b/c है ये ऐसे लिख सकती हूँ 4:5 लिख सकते हैं। तो मैं पहले इनका रेशियो निकाल लेती हूँ, a/b/c। तो ab की वैल्यू 2:3, bc की क्या वैल्यू है 4:5, ये जगह खाली है, 3 के पीछे कुछ नहीं तो यहाँ 3 आएगा, 4 के आगे कुछ नहीं तो यहाँ भी 4 ही आएगा। अब इन्हें आपस में इंटू कर दो, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 2 4 जा 8। ये मेरी वैल्यू आई है a/b/c की। मुझे a+b और b+c निकालना है। तो a की वैल्यू क्या है इसमें 8 और b की वैल्यू क्या है 12, b की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू क्या है 15। प्लस करो 8 और 12 कितना हो गया 20, और 12 और 15 कितना हो गया 27। तो रेशियो हो गई 20:27। क्वेश्चन है इफ़ 14,250 इज़ डिवाइडेड बिटवीन a एंड b, मतलब 14,250 ये रुपीज़ ही मान लो, a और b के बीच में डिवाइड करने हैं इस रेशियो में, देन a विल गेट, a को कितना मिलेगा ये कह रहा है। तो सबसे पहले जो मुझे रेशियो गिवन है ना a रेशियो b की, इसका सम निकालेंगे 5, ये रेशियो का सम है। मुझे a का शेयर चाहिए, तो 5 में से, इस 5 में से a का शेयर कितना है 3, तो 3/5 a का शेयर है, और किसका निकालना है 14,250 का। ठीक है, 5 से काटो, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25 और 0, 3 × 2850, 15 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, ये आ गया 8,550। वैसे इसने a का शेयर पूछा था, a का आ गया। अगर वो b का शेयर पूछेगा तो सेम ऐसे ही b का शेयर 2 था, कितने में से 5 में से, और इसको आप 14,250 इससे काट दो तो ये 2850 को 2 से इंटू कर लो, 0 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 5700। क्वेश्चन है इफ़ 2340 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स आर इन द रेशियो, देन द मिडल पार्ट, मतलब मान लो 3 पार्ट हैं a b और c, इस रेशियो में इसको बांटना है, किसको 2340 को। कह रहा है तो मिडल पार्ट बताओ, तो मिडल पार्ट तो b ही हो गया ना, मुझे b का वो निकालना है। बट उससे पहले मुझे इस रेशियो को नॉर्मल रेशियो में चेंज करना होगा। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगाया, तो 136, जब हमें फ्रैक्शन में रेशियो गिवन होती है तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6। अब इसको 6 करने के लिए ऊपर नीचे 6 से इंटू, ये हो गया 6/6। इसको 6 करने के लिए 2 से इंटू, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, और ये ऑलरेडी 6 है 1/6, तो ये रेशियो हो गया 6:2:1। तो ये जो 2340 ना इस रेशियो में डिवाइड करना है। अब इसने मिडिल पार्ट b पूछा है तो उसे हम निकाल देते हैं। ठीक है, मिडिल पार्ट है 2, और इन रेशियो का सम कितना है 6 और 2 8 और 9, 9 में से 2 हिस्सा किसका है b का है, और ये किसका निकालना है मुझे 2340 का। अब इसे 9 से काट करते हैं, 9 2 जा 18, 5 54, 9 6 जा 54 और ये 0, तो 2 × 260, इसे आप इंटू करो, 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, मिडिल पार्ट होगा 520।